नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ आयुर्वेद में। आज हम आपको बताते हैं, आज की वीडियो लंबी होने वाली है क्योंकि बहुत लोगों की कमेंट से और बहुत लोगों की राय से उन्होंने हमसे पूछा कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, हमारी सुबह से लेकर शाम तक दिनचर्या कैसी होना चाहिए, सुबह उठते ही हमें क्या क्या करना चाहिए। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। टॉपिक थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि हम इसकी गहराई तक जाएंगे। तो सबसे पहले स्वस्थ रहने की रामबाण दवा। 84 लाख योनियों से भटकता हुआ प्राणी भगवत कृपा से मनुष्य योनि प्राप्त करता है। मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य है अपना कल्याण करना, अर्थात जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना। मनुष्य योनि के अतिरिक्त सभी योनियों में जीव अपने कर्मानुसार केवल भोग भोगता है। मात्र मनुष्य को ही विवेक और कर्म करने की सामर्थ्य ईश्वर कृपा से प्राप्त है, पर यह सामर्थ्य भी पूरी तरह सफल तभी होता है जब शरीर और मन दोनों पूर्ण स्वस्थ होते हैं। इसके लिए व्यक्ति को सावधान रहने की आवश्यकता है। शरीर की प्रकृति तो स्वस्थ रहने की ही है, हम अपनी असावधानी के कारण अस्वस्थ हो जाते हैं। कभी कभी प्रारब्धवश, कभी कभी अपने पूर्वकृत पापों के कारण भी व्यक्ति आकस्मिक रूप से किसी न किसी रोग से ग्रस्त हो जाता है। अपने शास्त्रों में ऋषि महर्षियों द्वारा साधारण सदाचार और शौचाचार के अंतर्गत मानव मात्र के लिए जीवनचर्या और दिनचर्या प्रस्तुत की गई है, जिसका पालन कर्तव्य बुद्धि से करने पर लोक परलोक दोनों सुधर सकते हैं। अर्थात लोक में तो व्यक्ति स्वस्थ रहकर सुखी हो सकता है और परलोक में पुण्य की प्राप्ति कर अपने कल्याण का पथिक बन सकता है। वास्तव में अपने शास्त्रों में कर्तव्य के जो विधान हैं वे भगवत आज्ञा होने के कारण विश्वास पूर्वक आस्था के साथ पालन करने पर लोक में स्वस्थ आदि के लिए परम उपयोगी होते हैं। मनुष्य को भगवत प्राप्ति की सामर्थ्य प्रदान करते हैं। आचारः परमो धर्म। आचार विचार परम धर्म है। सदाचार में लगे मनुष्य का शरीर स्वस्थ, मन शांत और बुद्धि निर्मल होती है एवं उसका अंतःकरण शीघ्र ही शुद्ध हो जाता है। शुद्ध अंतःकरण ही वस्तुतः भगवान के चिंतन और ध्यान के योग्य होता है। उसी में भगवान स्थिर आसन लगाता है। इसलिए मनुष्य को शास्त्रों के आचार जानना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रातः जागरण। पूर्ण स्वस्थ रहने के लिए कल्याणकामी व्यक्ति को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात सूर्योदय से 3 घंटे से 1.5 घंटे तक पूर्व शैया का त्याग करना चाहिए, बिस्तर को छोड़ देना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त की बड़ी महिमा है। इस समय उठने वालों का स्वास्थ्य, धन, विद्या, बल और तेज बढ़ता है। जो सूर्य उगने के समय सोता है उसकी उम्र और शक्ति घटती है तथा वह नाना प्रकार की बीमारियों का शिकार होता है। प्रातःकाल उठते ही शयनशैया पर सर्वप्रथम दोनों हाथों की हथेलियों के दर्शन का विधान है या दर्शन का वर्णन है। दोनों हाथों का दर्शन करते हुए श्लोक को पढ़ना चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। या एक तरह से और बोल सकते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूलाय तू गोविंदा, प्रभात कर दर्शनम। इस श्लोक में धन की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी तथा विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती और कर्म क्षेत्र के अधिष्ठाता ब्रह्मा की स्तुति की गई है। इस मंत्र का आशय यह है कि मेरे कर मतलब हाथ में अग्रभाग में भगवती लक्ष्मी का निवास है, कर के मध्य भाग में सरस्वती तथा कर के मूल भाग में ब्रह्मा निवास करते हैं। प्रभात काल में अपनी हथेलियों में इनका दर्शन करता हूँ। इससे धन तथा विद्या की प्राप्ति के साथ साथ कर्तव्य कर्म करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। भगवान वेदव्यास ने करोपलब्धि को मानव का परम लाभ माना है।
इस विधान का आशय यह है कि प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम दृष्टि और कहीं न जाकर अपने हाथों में ही देव का दर्शन करें, कहीं न जाकर अपने, जिससे मन की वृत्तियां भगवत चिंतन की ओर प्रवृत्त हों। यथासाध्य उस समय भगवान का स्मरण और ध्यान भी करना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि दिन भर मेरे में सद्बुद्धि बनी रहे, शरीर तथा मन से शुद्ध सात्विक कार्य हों, भगवान का चिंतन कभी न छूटे। इसके लिए भगवान से बल मांगें और आत्मा द्वारा यह निश्चय करें कि आज दिन भर में कोई भी बुरा कार्य नहीं करूँगा। भगवान को याद रखते हुए भले कार्यों को ही करूँगा। सैया से भूमि पर पांव रखने से पहले एक श्लोक की और प्रार्थना करनी चाहिए। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडते विष्णु पत्नी नमस्तभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। इस श्लोक में धरा मतलब धरती माता को भगवान विष्णु की पत्नी के रूप में बताया गया है तथा उनके पैरों के स्पर्श के लिए उनसे क्षमा प्रार्थना की गई है। अब हम आते हैं ऊषापान। ऊषापान हम उसे कहते हैं कि सुबह जगते ही हम जो पानी पीते हैं उसको हम ऊषापान बोलते हैं। प्रातःकाल सूर्योदय के पूर्व मल मूत्र के त्याग करने से पहले जल पीने की भी विधि है। रात्र में तांबे के पात्र में ढककर रखा हुआ जल प्रातःकाल कम से कम आधा लीटर तथा संभव हो तो 1.25 लीटर तक पानी पीना चाहिए। इसे ऊषापान कहते हैं। इससे कफ, वायु और पित्त त्रिदोष का नाश होता है तथा व्यक्ति बलशाली एवं दीर्घायु हो जाता है। दस्त साफ होते हैं, पेट के विकार दूर होते हैं, बवासीर, प्रमेह, मस्तक वेदना, शोथ और पागलपन आदि रोग मिट जाते हैं, बल, बुद्धि और ओज बढ़ता है। मल मूत्र त्याग। इसके बाद मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। मल मूत्र का त्याग करते समय सिर को कपड़े से ढक लेना चाहिए तथा ऊपर नीचे के दांतों को जोर से सटाकर रखना चाहिए। इससे दांत बहुत मजबूत होते हैं और बहुत दिनों तक चलते हैं। दांतों की कोई बीमारी नहीं हो पाती। मल मूत्र का त्याग करते समय मौन रहना चाहिए। चोटी को खुली रखनी चाहिए। हालांकि चोटी आजकल कोई रखता नहीं है, अगर चोटी हो तो उसको खुली रखनी चाहिए। और अगर आप फ्रेश नहीं हो रहे हो या आप मल नहीं त्याग पा रहे हो तो ज़्यादा जोर नहीं लगाना चाहिए। यदि कब्ज अधिक हो तो कब्ज दूर करने वाले उपचार, आहार आदि लेना चाहिए। सामान्यतः पेशाब करके पानी से मूत्रेंद्रियों को जरूर धोना चाहिए। मनुष्य को किन वेगों को रोकना चाहिए तथा किन वेगों को नहीं रोकना चाहिए, इस संबंध में आयुर्वेद में कहा गया है कि लोभ, शोक, भय, क्रोध, अहंकार, निर्लज्जता, अतिराग, दूसरे का धन लेने की इच्छा आदि मानस वेग को रोकने चाहिए, किंतु मल मूत्र आदि के वेग को रोकना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अब हम बात करते हैं दंत धावन मतलब दांतों को साफ करने की प्रक्रिया। शौच निवृत्ति के पश्चात व्यक्ति को दातून तथा मंजन से दांतों को साफ करना चाहिए। आजकल दांतों को साफ करने के लिए ब्रश प्रयोग लोग अधिक करते हैं, परंतु नीम तथा बबूल आदि की दातून दांतों की सुरक्षा के लिए अधिक लाभप्रद है। रविवार, एकादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा और व्रत और श्राद्ध आदि दिनों में दातून करना निषेध है। अतः इन दिनों में केवल शुद्ध मंजन से ही दांत साफ करना श्रेयस्कर है। दांत साफ करने के बाद जीभ भी साफ करनी चाहिए। व्यायाम अथवा वायु सेवन, इस टॉपिक पे बात करेंगे। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, कार्य करने की सामर्थ्य बनाए रखने के लिए, पाचन क्रिया तथा जठराग्नि को ठीक रखने के लिए, शरीर को सुगठित, सुदृढ़ और सुडौल बनाने की दृष्टि से अपने आयु, बल, देश और काल के अनुरूप नियमित रूप से योगासन तथा व्यायाम अवश्य करना चाहिए। ऐसे
ऐसा करने वाला व्यक्ति सामान्यतः बीमार नहीं होते हैं और उन्हें कोई भी दवाई खाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। सुबह और शाम को नित्य खुली ताज़ी और शुद्ध हवा में टहलना चाहिए। हालांकि आजकल लोग बाहर कमाने जाते हैं पेट के लिए तो नहीं टहल पाते हैं, मगर उनसे अनुरोध ज़रूर है हमारा, कहीं पार्क हो जहाँ ज़्यादा पेड़ हो वहाँ शाम को नहीं तो सुबह सुबह ज़रूर टहलें, क्योंकि सुबह सुबह बाज़ार के लोग से सोते हैं और सुबह सुबह आपको अच्छी हवा मिलेगी, क्योंकि लोग लेट उठते हैं, लेट उठने से लेट उनकी कार्यक्रम चलते हैं। और आप जल्दी उठिए और सुबह सुबह ताज़ी हवा का आनंद लीजिए। नियम पूर्वक कम से कम 2-3 किलोमीटर तक घूमना चाहिए। बुढ़ापे में टहलना भी एक प्रकार का व्यायाम है। नियम पूर्वक घूमने से, व्यायाम से और शुद्ध हवा के सेवन से, या हम कहेंगे शुद्ध एयर लेने से शरीर को बहुत लाभ पहुंचता है। अब हम बात करते हैं तेल मालिश की, जिसको हम बोलते हैं अभ्यंग। जरा, जरा मतलब बुढ़ापा, श्रम, श्रम मतलब मेहनत, तथा बात के विनाशार्थ और शारीरिक दृढ़ता, पुष्टि, दृष्टिवृद्धि के लिए नित्य तेल की मालिश करनी चाहिए। अगर आपको बुढ़ापा दूर करना हो, मेहनत ज़्यादा करते हो, आपको बात की समस्या है, तो आपको तेल की मालिश अवश्य करनी चाहिए। सिर, कान तथा पाँव के तलवे में तेल की मालिश में बहुत ही लाभ मिलता है। कान में तेल डालने से कान के रोग, ऊंचा सुनना, बहरापन आदि ऐसे कोई भी रोग नहीं होते हैं। सिर की मालिश से कानों को और कानों की मालिश से पाँवों को लाभ पहुंचता है, तथा पाँवों की मालिश से नेत्रों को, तथा नेत्रों के तेल मालिश करने से दांतों में लाभ होता है। यही चीज़ आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो वो आपसे फीस लेगा, आपसे बहुत सारे तरह के उपचार बताएगा इन सारे रोगों को। जबकि आजकल लोग तेल लगाने से डरते हैं, बोला तेल में लगाने से शरीर में बदबू आने लगती है, ऑयली स्किन हो जाता है। ऐसा नहीं है। आप ये बताओ, जब आपके शरीर में चिकनाहट ही नहीं रहेगी तो आपके चेहरे पे चमक कहाँ से आएगी। इसलिए तेल की मालिश करना बहुत ही ज़रूरी है। आप ये न सोचिए कि तेल की मालिश करने से ये होता है वो होता है। आप अगर अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, ये नियम जो हम आपको बता रहे हैं, ये कम से कम 1 या 2 महीने फॉलो करके देखें, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये सत्य है कि नहीं है। ये नियम बहुत ही बुकों से हमने खोज के निकाला है। ये वीडियो इसीलिए लंबा हो सकता है आगे भी, क्योंकि इसमें आपको एक एक चीज़ सटीकता से बताई जाएगी, कोई भी चीज़ इसमें छोड़ी नहीं जाएगी। रोज़ सारे बदन में तेल लगाने पर बहुत ही लाभ होता है। गले के नीचे तक सरसों का तेल और मस्तक पर तिल का तेल लगाना चाहिए। अगर तिल का तेल नहीं है तो सरसों का लगा सकते हैं। अगर आपके पास व्यवस्था है तो आप लगा सकते हैं। सिर का ठंडा रहना और पैर का गर्म रहना बहुत ही अच्छा होता है। अगर इससे उल्टा हो जाता है तो आदमी बीमार हो जाता है। एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, सूर्य की संक्रांति, व्रत आदि, श्राद्ध आदि दिन में तेल न लगावें। ये जो नोट दिया गया है कि तेल न लगावें इस दिन को, तो नहीं लगाना चाहिए। हमें तर्क कुतर्क नहीं करना चाहिए। कुछ अगर लिखा है तो हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ही शोध करके लिखा होगा। आप इस चीज़ की टेंशन मत लो कि भाई क्यों नहीं। आपको अगर अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, यूज करो ना। आप किसी कंपनी के पास जाते हो कि आपने मैगी में क्या क्या डाला है, हैं, मगर आपको स्वाद लगता है, आप खाते हो। कभी पूछा आपने? जब पता चला कि मैगी में लेड मिलाया जाता है तब हंगामा मचाया गया, बैन किया गया, मगर फिर भी वही स्टार्ट हो गया। आप लोग बस स्वाद चाहिए, मगर जब हमारी ग्रंथों की बारी आती है तब आपको स्वाद नहीं चाहिए, ठीक है। तब आप पूछते हैं इसमें से क्या हो सकता है। तो बिना किसी तर्क वितर्क के आप फॉलो करें। अब हम आते हैं क्षौर क्रिया। क्षौर क्रिया ये बोल सकते हैं कि शारीरिक संबंध। एकादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, सूर्य संक्रांति, शनिवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, व्रत तथा श्राद्ध आदि दिनों को छोड़कर किसी भी दिन क्षौर, दाढ़ी, नक्षेदन आदि कराया जा सकता है। सामान्यतः सोमवार, बुधवार और शुक्रवार
शारीरिक संबंध के लिए विशेष रूप से बनाए गए हैं, परंतु एक संतान वाले व्यक्ति को सोमवार छोड़ नहीं करना चाहिए या सोमवार को शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। अब हम आते हैं स्नान पे। व्यक्ति को प्रतिदिन मंत्रपूत स्वच्छ जल से स्नान करना चाहिए, तभी वह मंत्र जप, संध्या वंदन, स्तोत्र आदि पाठ तथा भगवत दर्शन, चरणामृत ग्रहण करने का अधिकारी बनता है। गंगा आदि पवित्र नदियों में बहते हुए नद अथवा निर्मल तालाब में स्नान करना उत्तम पक्ष है। अभी बीच में भगवत दर्शन और बहुत सारी चीज़ें आई हैं कि अगर भगवान को पा सकते हैं, ये इसलिए आए हैं क्योंकि अगर आप इन सब नियमों का पालन करोगे तो आपके मन में शांति होगी। पैसे के पीछे कितना भी भागो, चाहे हम हो या आप हो, हमेशा दुखी रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए अच्छा है कि जो इसमें लिखा है, जो आपको बताया गया है ग्रंथों के द्वारा, जो आपको हम बता रहे हैं, वो मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, ना कोई मैं साइंटिस्ट हूँ। मैं गहन अध्ययन करने के बाद ही आपको बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा आप किसी भी विषय को लेके आप चिंतन करिए। अगर आप कहीं भी आपको परेशानी होती तो उस विषय को उठाइए, चिंतन करिए। एक भगवत के हिसाब से देखिए, एक नॉर्मल हिसाब से देखिए, आपको डिफरेंट पता चल जाएगा। इसीलिए ज़िंदगी में बहुत ही ज़रूरी है किसी भी भगवान को पूजा करना। ठीक है, किसी भी शिव जी की, कृष्ण जी की पूजा करना, क्योंकि हमें उनसे बल मिलता है। हमें लगता है कि हमारे पीछे कोई ना कोई खड़ा है। शरीर को अंगोछे और हाथों से मल मल कर खूब नहाना चाहिए। नहाते समय ऐसा निश्चय करें कि मेरे शरीर के मैल को साथ ही मन का मैल भी धुल जाए, और इस समय भगवान का नामोच्चारण अवश्य करते रहना चाहिए। आपने देखा होगा कि जो बूढ़े लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, आज भी नहाते समय भगवान का नाम लेते हैं। स्नान करते समय पहले सिर से जल डालना चाहिए। इससे ज्वर, अतिसार आदि रोगों में, पसीने में दौड़कर आने पर तथा भोजन के तुरंत बाद नहीं नहाना चाहिए। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। स्नान से जठराग्नि बढ़ती है, आयु, बल और पुष्टि की वृद्धि होती है। खुजली, मल, पसीना तथा प्यास, दाह, दुस्वप्न आदि नष्ट हो जाते हैं। रूप, कांति, तेज आदि की वृद्धि होती है। रूप मतलब सुंदरता, कांति मतलब चेहरे की चमक, तेज मतलब बल आदि की वृद्धि होती है। स्नान करके शरीर को पोंछना चाहिए। स्नान करके अंग पोंछने के बाद धोया हुआ शुद्ध सफ़ेद कपड़ा पहने। पूजा के समय ऊनी तथा जिसमें हिंसा न होती हो जीव मात्र की, ऐसा वस्त्र पहनना चाहिए। अब हम आते हैं नित्य अभिवादन। घर में माता पिता, गुरु, बड़े भाई आदि जो भी अपने से बड़े हों, उनको नित्य नियम पूर्वक प्रणाम करें या राम राम या राधे राधे नाम से उनका अभिवादन करें। नित्य बड़ों को प्रणाम करने से आयु, विद्या, यश और बल की वृद्धि होती है। इसलिए एक श्लोक भी है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेवनः चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। शिखा मतलब चोटी और सूत्र मतलब जनेऊ के बिना जो देव कार्य किए जाते हैं वो सदा ही निष्फल होते हैं। अब हम आते हैं तिलक धारण। संध्या बंदन तथा पूजन आदि के पूर्व मस्तक पर भस्म, चंदन या कुमकुम से अपने अपने संप्रदाय के अनुसार त्रिपुंड अथवा ऊर्ध्वपुंड आदि तिलक करना चाहिए। तिलक धारण करने की बड़ी महिमा है। तिलक के न करने पर स्नान, दान, ताप, होम, स्वाध्याय और पितृ तर्पण ये सभी कर्म निष्फल होते हैं। अब हम बात करते हैं संध्या, तर्पण एवं इष्ट देव का पूजन। प्रातः, मध्याह्न तथा सायं संध्या करनी चाहिए। कम से कम 2 काल की संध्या तो अवश्य करनी चाहिए। जो 2 काल की प्रतिदिन संध्या नहीं करता है वह शास्त्रों में महान पापी माना जाता है और उसे भयानक नरकायतन भोगना पड़ता है। संध्या, तर्पण एवं इष्ट देव का पूजन
प्रातः, मध्याह्न तथा शाम 3 संध्याएं होती हैं। हमें कम से कम 2 संध्या तो अवश्य करनी चाहिए। मगर एक बात और सुन लो, हमारे ग्रंथों में बोला गया है कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है, संध्या करो। अभी आप में से ही बहुत लोग बोलेंगे कि हमारे पास तो टाइम नहीं है, हम इसकी नौकरी करते हैं, हम उसकी नौकरी करते हैं। हाँ, आप कहीं भी रहो, 2 की बोला है, कम से कम आप सुबह शाम तो भगवान के चरणों में सिर तो नवा सकते हैं। संध्या वंदन नहीं तो सुबह शाम भगवान के चरणों में सिर नवा सकते हैं। और जो आप कर्म कर रहे हैं, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करस तो तस फल चाखा, यह तुलसीदास जी की चौपाई है, रामचरितमानस में लिखी हुई है। ये बहुत ही अच्छी चौपाई है। कर्म करो, अच्छे कर्म करो, तो वो आपकी एक भगवत पूजा ही है। वो आप अपने देश के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए ही कर रहे हैं। अब ये नहीं कि पूजा आप तीनों टाइम की करते हैं और काम चोरी वाले करते हैं, काम दूसरों को धोखा देना करते हैं। इसलिए भगवान की आप पूजा करो, जितना हो सके अच्छे से अच्छे कर्म करो। पंच महायज्ञ के बारे में आज हम बताते हैं। शास्त्रों में प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रतिदिन पंच महायज्ञ करने का विधान है। इसके अंतर्गत स्वाध्याय, तर्पण, हवन, पंचबली तथा अतिथि पूजन, ये पंचयज्ञ आते हैं। बलि, वैश्वदेव तथा पंचबली में ये ही समाहित हैं तथा इसे प्रतिदिन करना चाहिए। अब हम आते हैं चरणामृत के बारे में। पूजन आदि से निवृत्त होकर तुलसी दल से युक्त प्रभु का चरणामृत ग्रहण करना चाहिए। तुलसी दल चरणामृत की बड़ी महिमा है। भगवान का चरणामृत भक्तों के सभी प्रकार के दुख और रोग का नाश करता है और संपूर्ण पापों का शमन करता है। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्मम न विद्यते। पूजन, भोजन तथा आचमन आदि कृत्यों में तुलसी दल का विशेष महत्व माना गया है। अगर आप भगवान का चरणामृत लेते हैं तो शास्त्रों में लिखा है कि अकाल मृत्यु के अगर आपके नक्षत्र हैं तो वो खत्म हो जाते हैं। जितनी सारे दुख रोग हैं वो खत्म हो जाते हैं। जन्म जन्म के चक्रों से मुक्ति मिल जाती है। अब हम बात करते हैं भोजन। इतना सब मैंने बताया तो आप सोचोगे इतना सब में तो 2 घंटा लगेगा। नहीं, सुबह से लेके अगर आप 4 बजे जगते हैं तो 5 बजे तक ये सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाती हैं। 1 घंटे में आप फ्रेश भी हो जाओगे, नहा भी लोगे, भगवान का पूजन भी कर लोगे, ब्रश भी कर लोगे, सारे काम हो जाएंगे। मगर जब आती बारी भगवान की तो हम 100 बहाने बनाने लगते हैं। तो बहाने बनाना छोड़िए, जहाँ तक हो सके तो ये जो नियम बताए गए हैं आपको वो थोड़ा न थोड़ा करिए ज़रूर। भोजन तैयार हो जाने पर सर्वप्रथम बलि, वैश्वदेव तथा भगवान का भोग लगाना चाहिए। भगवान के भोग में तुलसी दल छोड़ने का विधान है। तुलसी दल का विशेष महत्व बताया गया है। इसका वैज्ञानिक रहस्य यह है कि भोजन में तुलसी दल डालने से न्यून परिमाण में विद्यमान अन्न की विषाक्त तुलसी के प्रभाव से शमित हो जाती है। तुलसी दल संपर्कदान भवति निर्विषम, अर्थात तुलसी दल को अगर हम भोजन में डालते हैं तो भोजन में जो विषाक्त कण होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। ये साइंटिफिक प्रूफ है। अतः जब भी भोजन करें तो पहले भगवान को निवेदन करके प्रसाद रूप ही ग्रहण करें। पैरों को धोकर भली भांति कुल्ला करके हाथ मुंह धोकर भोजन करना चाहिए। भोजन करने से पूर्व घर पर आए अतिथि का सत्कार करें। फिर अपने घर में आई विवाहित कन्या, गर्भिणी स्त्री, दुखिया, वृद्ध और बालकों को भोजन कराकर अंत में स्वयं भोजन करना चाहिए। इन सब को भोजन कराए बिना जो स्वयं भोजन करता है वह पापमय भोजन करता है। देखो हमारे शास्त्रों में कितनी अच्छी अच्छी बातें कही हैं और लोग बताते हैं कि हमारे शास्त्रों में बहुत कुछ गलत लिखा गया है। ये मैंने अभी तक जो भी बताया है इसमें अगर कुछ गलत हो तो कृपया करके हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या गलत है हमारे शास्त्रों में। ये लाइन जो मैंने बोली है वो
किसी भी अगर ग्रंथ में, किसी भी धर्म में हो तो एक बार ज़रूर शेयर करें, ज़रूर हाँ कमेंट सेक्शन में बताएं। जिस प्रकार संध्या बंदन तथा अग्निहोत्रादि प्रातः सायं मतलब शाम 2 बार करने की विधि है, उसी प्रकार भोजन भी गृहस्थ को प्रातः और सायं मतलब सुबह और शाम 2 बार ही करना चाहिए। भोजन से पूर्व भोजन का पात्र परिसेचन, चारों ओर जल का मंडल करना चाहिए, जिससे कीट आदि भोजन की थाली से दूर रहें। भोजन के प्रारंभ करने से पूर्व लवण रहित 3 ग्रास ओम भूपतये स्वाहा, ओम भुवन पतये स्वाहा, ओम भूतानः पतये स्वाहा, इन 3 मंत्रों से थाली से बाहर दाईं ओर छोड़कर रखना चाहिए तथा इन्हीं मंत्रों से जल भी छोड़ना चाहिए। इन तीनों ग्रासों में पृथ्वी, भुवन मंडल तथा संपूर्ण प्राणियों के तृप्त करने की भावना है। अब आप ये बताइए कि जब हम अपने पूर्वजों को, अपने पुरखों को ये करते हुए देखते थे तो हमें उसका रीज़न नहीं पता था कि क्यों बाहर 3 टुकड़े खाने रख के पानी छोड़ते थे। 3 टुकड़े इसलिए रखते थे क्योंकि वो टुकड़े चींटियों के लिए होते थे, और पानी का थाली के आसपास घेरा इसलिए बनाते थे क्योंकि कोई भी चींटी, कोई भी छोटा से छोटा जीव आपके थाली में न घुस जाए। मगर ये हम सब कहाँ समझने वाले, हम तो ठहरे ही हैं पश्चिमी सभ्यता को अपनाने वाले। तो कृपया करके अपने ग्रंथों को पढ़िए, थोड़ा सद्बुद्धि हासिल करिए। इसी तरह भोजन प्रारंभ करने के पूर्व लवण रहित 5 छोटे छोटे ग्रास ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपनाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, इन 5 मंत्रों से भोजन को मुंह में लेना चाहिए। इन 5 ग्रासों के द्वारा आत्मस्वरूप ब्रह्म के प्रीत्यर्थ जठराग्नि में आहुति प्रदान करने का भाव है। भोजन के पूर्व ओम अमृतोपस्त्रणमसि स्वाहा इस मंत्र से आचमन करके इसका तात्पर्य यह है कि मैं अपने भोजन को अमृत रूपी आधार प्रदान करता हूँ। इसके बाद मौन होकर प्रसन्न में खूब चबा चबा कर भोजन करें। आयुर्वेद के अनुसार 1 ग्रास को लगभग 32 बार चबाना चाहिए। जो अन्न को चबाकर नहीं खाता है उसके दांत कमज़ोर हो जाते हैं तथा दांतों के बदले उसकी अतड़ियों को काम करना पड़ता है, जिससे अग्नि मंद हो जाती है। कहा गया है कि अन्न को 2 भाग जल और वायु के 1-1 भाग द्वारा उदर की पूर्ति करनी चाहिए। मतलब आपके पेट में 4 भागों में बांट लिए, उसमें 2 भाग अन्न का होना चाहिए और 1 भाग जल का और 1 भाग वायु का, मतलब खाली रहना चाहिए। भोजन करते समय जल न पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। आवश्यकता अनुसार जल पीना हो तो भोजन के मध्य में थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए। भोजन के अंत में जल पीना उचित नहीं है। भोजन के कम से कम 1 घंटे बाद इच्छा अनुसार जल पीना चाहिए। भोजन के अंत में ओम अमृत पिधानमसि स्वाहा मंत्र बोलकर आचमन करें। इसका तात्पर्य यह है, इसका अर्थ यह है कि मैं अपने भोजन प्रसाद को अमृत से आच्छादित करता हूँ। ये बताइए, हमारे ग्रंथों में ये छोटी छोटी बातें लिखी हैं, ये छोटे छोटे नियम बताए हैं। इसको पढ़ने और सुनने में ही टाइम लगता है, करने में टाइम नहीं लगता। अप्रसन्न मन से, बिना रुचि के, भूख से अधिक और अधिक मसालों वाला चटपटा भोजन शरीर के लिए हानिकारक होता है। भोजन न तो इतना कम होना चाहिए जिससे शरीर की शक्ति घट जाए और न इतना अधिक होना चाहिए कि जिससे पेट पचा ही ना सके। बहुत प्यास लगी हो, पेट में दर्द हो, सोच की, अगर आप बार बार सोच जा रहे हो अथवा बीमार हो, ऐसे समय में भोजन न करें। अपवित्र स्थान में, संध्या काल में, गंदी जगह, फूटी थाली आदि में भोजन न करें। भोजन बनाने और परोसने वाले मनुष्य दुराचारी,
व्यभिचारी, चुगलखोर, कोढ़ और खाज खुजली के रोगी, क्रोधी, वैरी और शोक से ग्रस्त नहीं होने चाहिए। ये सब इसमें इसलिए लिखा है कि अगर खाज खुजली और कोढ़ का रोगी है तो आपको भी हो सकता है। अगर आप सावधानी बरत रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भोजन उनसे परसवा के खा सकते हैं। मगर हमें प्रिकॉशन, जैसे कोरोना आया, प्रिकॉशन तो हम ले रहे हैं, मास्क लगाया जब आया था, ठीक है, तो प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। वो ठीक हो जाए, आप अच्छे से उससे खाना खाइए, उसके साथ बैठ के खाइए। मगर जब तक है तब तक थोड़ा सा अगर मेंटेन रखेंगे, थोड़ा सा दूरी बनाएंगे तो आपके और हमारे लिए, सबके लिए अच्छा है। ये नियम नहीं है, ये स्वस्थ रहने के कुछ छोटे से छोटे उपाय हैं। जितना देर आप डॉक्टर से सलाह लेते हैं फीस देकर, उतना टाइम भी नहीं लगेगा इन सब बातों को समझने में, सोचने में और करने में और ध्यान रखने में। भोजन करते समय गुस्सा ना हो, किसी से गलत वचन न कहें, भोजन में करते समय कोई दोष न बतलावें, रोवें नहीं, शोक न करें, जोर से न बोले, किसी दूसरे को न छुएं। अगर आप खाना खा रहे हैं तो किसी अपने हाथों से किसी को न छुएं, क्योंकि वो भी झूठा हो जाता है। कहने का मतलब ये है, वाणी का संयम करके अनिषिद्ध अन्न का भोजन करें, अन्न की निंदा न करें, बहुत गर्म तथा बहुत ठंडी चीज़ें दांतों से चबाकर न खाएं, अधिक तीखा, अधिक कड़वा, अधिक नमकीन, अधिक गरम, अधिक रूखा, अधिक तेज भोजन राजसी है और अधकच्चा, रसहीन, दुर्गंधयुक्त, बासी और जूठा अन्न तामसी है। राजसी तामसी अन्न का मांस, मद का तथा शास्त्र निषिद्ध अन्न का त्याग करना चाहिए। राजसी भोजन, तामसी भोजन और मांस, मद का त्याग करना चाहिए, इसको हमें नहीं खाना चाहिए। भोजन के आदि में अदरक को कतर कर उसके साथ थोड़ा काला नमक मिलाकर खाना चाहिए। जीभ के स्वादवश अधिक खा लेना उचित नहीं है। अगर आपको खाना ज़्यादा अच्छा लग रहा हो तो वो न खाएं। जितना आपका पेट भर जाए उतना ही खाएं। अगर आप ज़्यादा खा लेंगे तो आपको अपच की समस्या हो जाएगी। एक थाली में 2 आदमी न खाएं। इस प्रकार एक कटोरे या गिलास में दूध या पानी न पिएं। सोए हुए न खाएं। आप सो रहे एकदम उठ के बैठ के खाने लगें, ऐसा नहीं। दूसरों के हाथ से न खाएं। दूसरों के आसन अथवा गोद में लेकर अन्न न खाएं। ये लाइन इसमें इसलिए बोला गया है आपको, क्योंकि आपको कुछ और समस्या हो और जो इसको आप खाना खिला रहे हो साथ में, उसको कुछ और समस्या हो। जैसे कि हमें जुखाम हो जाता है, खांसी हो जाता है, तो हम एक दूसरे के साथ सर्दियों में खाना नहीं खाते। क्यों? क्योंकि वो छूने से फैल जाता है। एक साथ खाने से वायरल इन्फेक्शन होता है जो एक दूसरे के उससे फैल जाता है। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें। ये ना सोचें कि ये गलत है। उस जो लाइन आपको गलत लग रही है, मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें आप थोड़ा सा विचार करिए, विमर्श करिए, सोचिए, समझिए, उसके बाद किसी बात में तर्क और वितर्क निकालिए। तांबे के बर्तन में कभी दूध नहीं रखना चाहिए। जिस दूध में नमक गिर गया हो उसे कभी नहीं पीना चाहिए। पीतल के बर्तन में खट्टी चीज रखकर न खाएं। एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या आदि दिनों का व्रत रखना चाहिए। व्रत के दिन निराहार रहें या परिमित आहार करें, या मतलब थोड़ा सा खा सकते हैं, फल खा सकते हैं। केवल जल पीना ही अच्छा है। वो पक्षी का खाया हुआ, कुत्ते का छुआ हुआ, गाय का सूंघा हुआ, कीड़ा लार, थूक आदि पड़ा हुआ, अपमान से मिला हुआ तथा कलाल, कृतघ्नि और राजा का अन्न कभी नहीं खाना चाहिए। खुद का मेहनत करके खाना चाहिए। हालांकि जिसमें इतना दिया गया है कि पक्षी का खाया हुआ नहीं खाना चाहिए। पता नहीं पक्षी किसके खाने में या किसके दूसरे पशु के मांस में अपनी चोंच लगा के आया, उसने जूठा कर दिया, तो वो नहीं खाना चाहिए। कुत्ते का छुआ हुआ, कुत्ते का खाना अगर छू लिया है इसने तो नहीं खाना चाहिए, आपको बीमारी हो सकती है। इसी प्रकार
किसी न किसी बात का कुछ ना कुछ मतलब है। कुछ बोलने, सोचने, समझने से पहले थोड़ा एक बार चिंतन ज़रूर करिए। हमारे शास्त्रों में भोजन में चौकी की व्यवस्था है। धूल और दुर्गंध युक्त, प्रकाश युक्त, शुद्ध हवादार स्थान में भोजन बनाना चाहिए। चारों ओर से घिरी हुई जगह में बैठकर भोजन करना चाहिए। प्राचीन काल से ही अपने यहाँ चौकी की व्यवस्था मौजूद है। इसका बहुत ही ध्यान दिया जा रहा है। चौके के भीतर जो वैज्ञानिकता है उसे आजकल लोग भूलते जा रहे हैं। चौका 4 प्रकार की शुद्धियों का समुच्चय है और भोजन में इन चारों प्रकार की शुद्धियों की आवश्यकता है। इसमें किया गया भोजन हमारे शरीर, स्वस्थ तथा मन को पवित्र बनाता है। और 4 शुद्धियाँ होती हैं चौके में: क्षेत्र शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि। भोजन में चौके की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि चौका जैसे हम खाना बनाने जाते हैं चौका में, तो हम ये सोच के जाते हैं इसमें हमें चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए। अगर आप चप्पल पहन के जाएंगे तो धूल कट जाएंगी, गंदगी जाएगी। नहा धो के जाते हैं इसलिए क्योंकि हमें भगवान को भोजन भी, भोग भी लगाना है। भगवान को भोग बिना नहाए धोए नहीं लगा सकते हैं। अगर आप नहा धो लें तो उत्तम है, बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। तो चौके की, हालांकि आजकल किचन ने चौका का रूप ले लिया है, मगर वो बात नहीं है किचनों में। ठीक है, चप्पल पहन के किचन में जा रहे हैं, खड़े होके खाना बना रहे हैं। हमारे वैज्ञानिक जो साधु महात्मा थे, वो उन्होंने जो कुछ बताया है, जो कुछ हमारे पूर्वजों ने किया है, वो बहुत ही सोच समझ के किया है। अगर घर में हमारी माताएं बहनें अगर बैठ के खाना बनाती हैं तो उनके पेट की समस्याएं ख़त्म हो जाती हैं। आजकल हम किचनों में खड़े होके खाना बनाते हैं। खड़े होके खाना बनाने से बहुत सारी तकलीफ़ें हो जाती हैं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। क्योंकि खड़े होके अगर आप खाना बनाओगे तो झुक के बनाओगे तो आप कमर से लेके रीढ़ तक की हड्डी में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अब हम बात करें क्षेत्र शुद्धि की। भोजन करते समय हमें क्षेत्र या स्थान की शुद्धि पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रत्येक स्थान का वायुमंडल, वातावरण, पर्यावरण हमारे मन तथा तन को जब प्रभावित करता है तो हमारे भोजन को भी प्रभावित करेगा। यदि किसी व्यक्ति को मरघट या श्मशान भूमि अर्थात किसी अपवित्र स्थान में भोजन कराया जाए और उसी व्यक्ति को उपवन आदि किसी पवित्र स्थान पर भोजन कराया जाए तो इन दोनों स्थानों के भोजन पाचन में पर्याप्त अंतर का अनुभव होगा। इसी प्रकार बाजारों में, गलियों में आदि के आसपास कूड़ा कचरा और उन पर भिनभिनाती मक्खियाँ, मच्छर तथा खाद्य पदार्थों पर जहाँ धूल जमी हो, ऐसे दूषित स्थानों पर जब व्यक्ति चाट, पकौड़ी, मिष्टान आदि खाता पीता है तो कदाचित वह भूल जाता है कि ऐसे स्थानों का पर्यावरण पर्याप्त दूषित है। ऐसे वातावरण में बैक्टीरिया, कीटाणु भोजन के साथ शरीर में प्रवेश करते हैं, जो शरीर में रोग पैदा करते हैं। चौके की व्यवस्था के अंतर्गत यह क्षेत्र शुद्धि स्वास्थ्य के लिए अत्यंत वैज्ञानिक और लाभदायक है। प्राचीन परंपरा के अनुसार चौके में बाहरी व्यक्ति का प्रवेश निषिद्ध होता है या उसमें प्रवेश नहीं करने देते हैं। केवल अधिकृत जो भोजन छूने के अधिकारी हैं, जो भोजन बना सकते हैं, वहीं प्रवेश कर सकते हैं। इसका मतलब आप जाति प्रथा पर मत ले जाना। जो भोजन के योग्य है, जिसका शरीर स्वच्छ है, वो ही खाना। ये नहीं कि हम व्यायाम करके जा रहे हैं, कपड़े या खेल कूद करके आ रहे हैं, जाके खाना बनाने लग जाएं। तो इसका मतलब ये है कि जो खाना बनाने योग्य है, या हमारी माताएं बहनें नहा धो के खाना बना सकती हैं। अब ये नहीं कि बाहर से आप चले आ रहे हो, कहीं से खेल के कूद के और जाके चौका में घुस गए। तो ऐसा पहले प्रवेश निषिद्ध था। चौके के अंदर सिर्फ हमारी माताएं बहनें ही जाती थी, ठीक है, वही खाना बना के लाती थी। आजकल हम बाहर से सीधा आते हैं, चौका में घुस जाते हैं। तो थोड़ा हाथ मुंह धो के जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ हमारे खाने का सामान है। अगर हमारे शरीर में कोई जीवाणु या विषाणु होता है, ठीक है, या कोई कीटाणु है, तो वो सीधा हमारे किचन में हम चला जाएगा और हमारे खाने के जरिए हमारे पेट में आ जाएगा।
इसलिए चौके की व्यवस्था बहुत ही उत्तम थी। अब हम बात करते हैं द्रव्य शुद्धि। द्रव्य भी हमारे भोजन पर बड़ा असर डालता है। अनीति, अनाचार और बेईमानी आदि धर्म के साधनों के धन से बनाया गया भोजन हमारे तन तथा मन को प्रभावित करता है। ऐसा भोजन हमारे परिणामों को या हमारे रिजल्टों को सात्विक कभी भी नहीं बना सकता है। इसका मतलब ये है कि धन से, मेहनत से कमाया हुआ धन ही हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अगर आपने किसी से चोरी, डकैती या छल से कमाया हुआ धन हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। हमें शरीर में बहुत सारे रोग प्रकट करता है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा धन होगा, उल्टा सीधा कमाया हुआ तो हम ज़्यादा खर्चा करेंगे। हम ऐसी ऐसी चीज़ें खरीदेंगे, हम ऐसा ऐसा खाएंगे कि वो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए सादा जीवन, उच्च विचार होने चाहिए। काल शुद्धि। काल या समय भी भोजन पर प्रभाव पड़ता है, या यूँ कहें काल का और समय का भोजन पर प्रभाव पड़ता है। जो लोग समय पर भोजन नहीं करते हैं वे अक्सर पेटों की संबंधित रोगों से परेशान रहते हैं और पीड़ित रहते हैं। भूख लगने पर भोजन करना भोजन का सर्वोत्तम समय है तथा नियमित समय से भोजन करना स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। गृहस्थ के लिए सूर्य रहते दिन में भोजन करना चाहिए तथा दूसरे समय का भोजन सूर्यास्त के बाद करने की विधि है। मानव को अपने शरीर के अनुसार जो शरीर के लिए अच्छा हो ऐसा ही भोजन करना चाहिए और उचित मात्रा में उचित समय पर ही करना चाहिए। अब हम आते हैं भाव शुद्धि। भोजन पर भावनाओं का भी गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को निरोग रहने के लिए भोजन शुद्ध भाव से करना चाहिए। क्रोध, ईर्ष्या, उत्तेजना, चिंता, मानसिक तनाव, भय आदि की स्थिति में भोजन किया गया शरीर के अंदर दूषित रसायन पैदा करता है या बहुत सारे ऐसे केमिकल पैदा करता है जिसके फलस्वरूप शरीर विभिन्न रोगों से घिर जाता है। शुद्ध मन से प्रसन्नता पूर्वक किया गया आहार शरीर को पुष्टि करता है। गलत विचारों एवं भावों के साथ किए गए भोजन से व्यक्ति कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकता। इसके साथ ही भोजन बनाने वाले व्यक्ति को भी भाव शुद्धि होने चाहिए। उसे भी ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध आदि से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार इन चारों शुद्धियों के साथ यदि भोजन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा मन भी निर्मल रहेगा और शरीर भी निरोगी रहेगा। अब हम बात करते हैं भोजन सामग्री की शुद्धता। भोजन सामग्री की शुद्धता। भोजन सामग्री की शुद्धता और पवित्रता पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। भोजन के कच्चे सामान आटा, दाल, घी, मसाला आदि स्वच्छ और साफ बर्तनों में ढककर रखा जाए। बिना ढके बर्तन में चूहे घुस जाते हैं और वे वहां मल मूत्र का त्याग कर देते हैं। चूहे के मल मूत्र में भयानक विष होता है। खुले बर्तनों में दूसरे जानवर भी घुसकर सामान को गंदा कर सकते हैं। चौके में भोजन बनाकर जिन बर्तनों में रखा उन्हें ढककर रखना चाहिए। दूध, दही, मिठाई आदि पदार्थ ऐसे स्थानों पर रखना चाहिए जिनसे उन पर मक्खी मच्छर न बैठ पाए। पंगत में भोजन करने बैठें तो सबके साथ उठना चाहिए। ये लाइन ज़रूर ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं भोजन करने के बाद हमें क्या काम करना चाहिए। भोजन करने के बाद दांतों को खूब अच्छी तरह साफ करना चाहिए ताकि उनमें अन्न का एक भी कण न रह जाए। अन्न कण दांतों में रह जाने पर दांत कमज़ोर हो जाते हैं तथा उससे पायरिया का रोग भी हो जाता है। दांतों के बीच में यदि फाँक हो गई हो तो उन्हें नीम आदि के तिनकों से निकालकर अच्छी तरह धो लेना चाहिए। अपने शास्त्रों में भोजन के बाद 16 कुल्ले करने का विधान है। मुंह में पानी रखकर कुल्ला करते समय मुंह में पानी रखकर 10-15 बार आँखों को जल के छींटे धोकर देना चाहिए। दिन में जितनी बार मुंह में पानी लें उतनी बार यदि यह क्रिया की जाए
तो आँखों में बहुत लाभ होता है, आँखों की रोशनी बढ़ती है। भोजन के उपरांत लघु शंका भी तुरंत करनी चाहिए। यह स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। इससे मूत्र संबंधी बीमारियों का बचाव होता है। भोजन के बाद दौड़ना, कसरत करना, तैरना, नहाना, घुड़सवारी करना, मैथुन करना और तुरंत ही बैठकर काम करने लगना स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकर है। भोजन के बाद लगभग 100 कदम चलना चाहिए तथा चलने के बाद लगभग 10 मिनट दोनों घुटने पीछे मोड़कर वज्रासन से बैठना चाहिए। तदंतर विश्राम की मुद्रा में सीधे लेटकर 8 श्वास तथा दाहिनी करवट में 16 श्वास और बाईं करवट में 32 श्वास लेने की विधि है। इससे पाचन क्रिया ठीक रहती है तथा यह स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभप्रद है। अब हम बात करते हैं शयन, मतलब हमें सोना कैसे चाहिए। रात में भोजन करने के तुरंत बाद सोना नहीं चाहिए। सोने से पूर्व सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए और भगवान का स्मरण अवश्य करना चाहिए। सोने के पूर्व लघु शंका आदि से निवृत्त होकर हाथ पैर धोकर उन्हें भली भांति पोंछकर स्वच्छ बिछावन पूर्व या दक्षिण की ओर सिर करके सोना चाहिए। हवादार घर जिसमें भगवान के चित्र टंगे हों शयन के लिए उत्तम स्थान माना गया है। भगवान का ध्यान करके बाईं करवट सोना स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। सामान्यतः 6 से 7 घंटे सोने पर नींद पूरी हो जाती है। अभ्यास कर लेने पर 6 घंटे से कम भी सोया जा सकता है। सोने के समय मुंह ढककर या मोजा पहनकर नहीं सोना चाहिए। रात में जल्दी सोना तथा प्रातःकाल जल्दी उठना स्वास्थ्य के लिए विशेष लाभप्रद है। जहां हम सोते हो वहां स्थान हवादार, स्वच्छ तथा साफ होना चाहिए। आज के लिए इतना ही था, मगर एक बात हमें सीखना चाहिए इस वीडियो से। अगर आपने पूरा देखा हो सकता है लास्ट तक बहुत ही कम लोग देखेंगे, क्योंकि लोगों को आजकल छोटा छोटा वीडियो देखना पसंद है। को अपने स्वास्थ्य के प्रति कोई जागरूकता नहीं है। सिर में दर्द हो, पैर में दर्द हो, जाके पैरासीटामोल ले लेते हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमारे शरीर में क्या करेगा क्या नहीं करेगा। कुछ भी उल्टा सीधा खा लो, आके इनो पी लो, बस यही हमारी जीवन रह गई है। हमारी जीवन शैली इतनी बिगड़ गई है कि आगे आने वाले हमारे भविष्य है जो, या बोल सकते हैं जो फ्यूचर है, वो बहुत ही ख़राब होने वाला है। क्योंकि कॉरपोरेट का पूरा पकड़ बन चुकी है हमारे रोज़ की दिनचर्या में। सुबह से उठते हैं हम विदेशी कंपनियों को पैसा देने लग जाते हैं। कैसे? तो सुनिए। सुबह उठते ही हमने ब्रश किया, मंजन किया, दोनों विदेशी कंपनियां हैं। अगर आपके पास घर के पास नीम का पेड़ है तो तोड़ के आप दातून भी कर सकते हैं। आप दातून करिए, बहुत अच्छा है दांतों के लिए। आपका अगर ये मान के चलिए, अगर आपका एक टूथपेस्ट 60 रुपए का आता है, वो 1 महीने चलता है। अगर आप अकेले हैं तो 2 महीने चलता है। और आपका ब्रश आता है 60-70 रुपए का, तो आपने 150 रुपये तो बचाए। सुबह उठते ही जैसे ब्रश किया, कुल्ला किया, फिर उसके बाद आके मैगी पास्ता खाने लग जाती है, ये सब गलत है। सुबह का नाश्ता हमारा इतना अच्छा होना चाहिए और हेल्दी होना चाहिए। हेल्दी कैसे होगा? हेल्दी होगा, आप रवा का हलवा खा सकते हैं, उपमा खा सकते हैं, पराठे बना के खा सकते हैं। ये मैगी खाना छोड़ दीजिए अगर आपको अपना स्वस्थ शरीर रखना है तो। और विदेशी कंपनियों को पैसा देना छोड़िए। जितना हो सके पहले जो लोग हमारे पूर्वज करते थे, बाबाओं से पूछिए, दादा से पूछिए, ताऊ से पूछिए, चाचा से पूछिए और समझिए और वही करिए और अपने बच्चों को भी सिखाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। अगर आपको कुछ कमेंट में सजेशन देना हो तो दे सकते हैं। आपका स्वागत है, अभिवादन है। धन्यवाद।